नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। राजधानी दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजनाओं, सामाजिक सरोकारों और विस्तार योजनाओं को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक के समापन के बाद आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस वार्ता कर बैठक की प्रमुख बातों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह बैठक संघ की कार्य को और अधिक प्रभावशाली, संगठित और व्यापक स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। देश भर के वरिष्ठ प्रचारकों की मौजूदगी में संघ के विविध आयामों पर चर्चा हुई। सुनील आम्बेकर ने यह भी बताया कि समाज में समरसता, सेवा और राष्ट्र निर्माण जैसे विषय इस बैठक के केंद्र बिंदु रहे। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में सुनील आम्बेकर ने क्या कुछ कहा। कल संपन्न हुई बैठक में देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग आए थे। उन्होंने मणिपुर में जो प्रयास चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी कि किस तरह से वहां के अपने स्वयंसेवक वहां जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र सद्भाव स्थापित हो, शांति स्थापित हो, इसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो लोग मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय, सभी लोगों से किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ा रहे और ताकि शीघ्र आपस में वातावरण अच्छा हो, इसका प्रयास कर रहे। और उनके अनुभव से काफी सकारात्मक बातें सामने आई है। अर्थात बातों को और ठीक होने में काफी समय और कुछ समय लगेगा, परंतु एक सकारात्मक समाचार उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। साथ ही देश के अलग अलग भागों में कार्य करते समय जो कठिनाइयां आती है, वहां के परिस्थिति में अपने कार्य की विस्तार अभी जहां जहां नहीं हुआ है, वहां जाने पर कैसे कठिनाइयां आती है, उसके बारे में भी चर्चा की। सामान्य लोगों का जिस तरीके से एक उत्साह बढ़ा है कि वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश की प्रगति में वो खुद भी सहभागी होना चाहते हैं। तो बार बार सभी लोगों ने ये कहा कि उनके पास सभी लोगों से ये मांग आती है कि किस तरह से वो भी इन सारे कार्यों में सहभागी हो सकते हैं और देश की प्रगति में, समाज की भलाई में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। के बराबर होता है खंड। और नगरों में, जो बड़े शहरों में कई नगर होते हैं और कई छोटे नगर भी होते हैं, तो लगभग अभी एक खंड और नगर का अगर टोटल किया जाए तो लगभग 11,360 ऐसे ये स्थान बनते हैं। तो सामाजिक सद्भाव बैठकों के बारे में हम लोगों ने ये सोचा गया है कि हर खंड और नगर में इस प्रकार की सामाजिक सद्भाव बैठकें हो, जिसमें समाज के हर समुदाय के लोग, उनके स्थानीय जो प्रमुख लोग हैं, वो उसमें सहभागी हो और सामाजिक सद्भाव और अपने हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किया जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहां पर आपसी चर्चा होगी। घर घर में संपर्क, गृह संपर्क की योजना भी शताब्दी वर्ष में है। तो लगातार जब 2000 में जब संघ के 2000 में भी हम लोगों ने जब संघ के 75 वर्ष हुए, तब भी घर घर जाने का एक आयोजन हुआ था और उस समय भी कुछ करोड़ लगभग घरों में संपर्क किया गया था और कई सारे 2 करोड़ से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा गांवों में भी संपर्क हुआ था। अभी 25 सालों में संघ कार्य का भी विस्तार हुआ है, तो अभी ये विचार किया गया कि अधिकतम घरों में और अधिकतम गांवों में, शहरों में भी अधिकतम बस्तियों में सभी जगहों पर पहुंचा जाए। ये योजना बनाई गई है और इस तरीके से ये काम चलेगा। हर एक जिले में प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी। तो संघ की रचना में जो हम लोगों ने अपने संगठन दृष्टि से जो रचना बनाई है, उसमें हमारी दृष्टि से 924 जिले होते हैं। तो उन सभी जगहों पर ये प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी और इसके साथ ही कई सारे संस्थानों में अलग अलग समूहों के अनुसार, अलग अलग प्रोफेशंस के अनुसार या अलग अलग विषयों के अनुसार ऐसे कई प्रकार से ये गोष्ठियों का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से जो भारत का विचार है, राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, संघ का जो पूरा एक विचार दृष्टि है और आने वाले समय में अपने समाज की दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार के विषय है, ऐसे विषयों पर उन गोष्ठियों में चर्चा होगी। तो ये अभी इन सारे विषयों पर काफी विस्तार से
चर्चा हुई है और बहुत सारे विषयों के बारे में अपने अपने प्रांत की योजनाओं के बारे में भी सब लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर बताई है और देश भर में काफी उत्साह के साथ सभी प्रांतों में इसकी तैयारियां चल रही है। शताब्दी वर्ष के मुख्य उद्देश्य जो है वो उद्देश्य जैसे संघ का एक लगातार जो कार्य का उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, भौगोलिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, सामाजिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, हर प्रकार के प्रोफेशन के लोगों के पास पहुंचना, हर प्रकार के विचारों के जो लोग होते हैं उनके पास पहुंचना, तो समाज में हर प्रकार के लोगों के पास पहुंचना, तो ये संघ के कार्य में मुख्य रूप से ध्यान रहता है। इस सारे शताब्दी में सारे कार्यक्रमों के जो योजना जो मैंने आपको बताई, तो उनका सबका उद्देश्य एक व्यापक आउटरीच है कि समाज के सभी लोगों तक जाना और उनका समावेश भी करना सारे कार्य में। तो ये समावेशी भी होगा और एक तरीके से सर्वस्पर्शी जिसको कह सकते हैं, एक आउटरीच जो होगा वो व्यापक रूप में होगा और इसलिए ये संदेश जो है समाज में सभी लोगों तक जाए, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए जैसे आपने देखा भी होगा कि संघ के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग इसमें आमंत्रित होते हैं, उनके साथ एक संवाद का प्रयास भी होता है। जैसे कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। इस वर्ष जब संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह हुआ तो अरविंद नेताम जी आए थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, वो आए थे। या इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी जी आए थे, कभी माउंटेनियर संतोष यादव जी आई थी। तो समाज के विभिन्न प्रकार के लोग जैसे अखिल भारतीय कार्यक्रमों में आते हैं, वैसे हर जिला, तहसील, स्थानीय जो भी आयोजन होते हैं उन सब आयोजनों में लोग ऐसे आते हैं। इस वर्ष भी विजयादशमी के जो कार्यक्रम नागपुर में तो होगा ही, नागपुर के साथ साथ जब हर जगह विजयादशमी के उत्सव होंगे और जिसमें सारे स्वयंसेवक, क्योंकि ये 100वां वर्ष है तो एक प्रयास भी चल रहा है और सभी लोगों का उत्साह भी है, तो अधिक से अधिक स्वयंसेवक गणवेश में इस विजयादशमी उत्सवों में सहभागी होंगे। उसमें भी समाज के अलग अलग प्रकार के लोग इन कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आएंगे और ये भी अपने आप में समाज के सभी लोगों को साथ जोड़ने का, उनको सहभागी करने का प्रयास होगा। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन दिल्ली। जय हिंद।